हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मैथ्स और ट्रिक टू अब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं सूर्यकांत आपके लिए फिर से नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो हर एग्जाम में 2 से 3 पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम के सिलेबस में शामिल किया गया है। ठीक है, इसलिए अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नंबर सिस्टम का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया है। दो संख्या इस प्रकार से दी गई कि उनका योग दिया गया है और उन्हीं दोनों संख्याओं का अपने को अंतर दिया गया है। तो कैसे करेंगे अपन? देखो, तो पहली संख्या देखो, जैसे बड़ी संख्या की दो संख्याएं तो जाहिर सी बात है उनमें एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या क्या होगी, छोटी होगी। आ रही बात समझ में? छोटी संख्या। ठीक है, अब देखो कैसे याद करेंगे। अपने को क्या दिया गया, उन दोनों का योग दिया गया है 10 और उन दोनों का अंतर अपने को दिया गया, कितना दिया गया है, 4। ठीक है, तो योग और अंतर, योग कितना है 10, अंतर कितना है 4। जब इन दोनों का योग करके यानी इन दोनों का प्लस करके यदि 2 का भाग लगाएंगे तब तो संख्या आएगी बड़ी। ठीक है, और जब इन्हीं योग यानी कि कितना है 10, अंतर कितना 4, इन दोनों का माइनस करके यदि 2 का भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो देखो कितना हो जाएगा, 10 और 4 14 और बट्टे 2 बराबर कितना आ गया, 7। और इसको हल करेंगे कितना आ गया, 10 में से 4 गए 6 बट्टा 2 बराबर कितना आ गया, 3। तो ये वो दोनों संख्या हैं जो अपने को, जिनकी अपने को जरूरत थी। तो दोनों का योग 10 हो रहा है और दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। आगे बात समझ में? यहाँ पे देखो छोटी सी संख्या थी, योग दिया हुआ था, इसलिए अपन आसानी से इसको बगैर हल के भी कर सकते थे कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग तो 10 होगा, अंतर 4 होगा। तो अपने माइंड में डायरेक्ट भी आ सकता था कि 7 और 3। ठीक है, और इसको ऑप्शन विधि से भी करके देख सकते थे अपन। ठीक है, आ रही बात समझ में? लेकिन यदि यहाँ पे बड़ी संख्या आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे हजारों में संख्या आ जाए, तो उस टाइम बड़ी संख्या अपने दिमाग में नहीं आती। बड़ी संख्या जब दी जाती है तो उनके जो टुकड़े किए जाते हैं कि योग तो यहाँ पे जो दिया गया वो संख्या आनी चाहिए और अंतर यहाँ पे जो दिया गया वो संख्या आनी चाहिए, उस टाइम अपने माइंड में नहीं आता। इसलिए बड़ी संख्याओं के अंदर ये ट्रिक अपने को याद रहना बहुत ही जरूरी है। आगे बात समझ में? बाकी तो इन अगर इस तरह से छोटी छोटी संख्याएं होगी तो अपन तुरंत उनको माइंड में भी हल कर सकते हैं। इन छोटे क्वेश्चंस में इन ट्रिक्स की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती। जो प्रैक्टिस करता है वो डायरेक्ट माइंड में ही कर लेता है, क्योंकि जब योग 10 है इसका मतलब वो दोनों संख्याएं 10 से छोटी है। ठीक है, तो फिर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में अपना आराम से ढूंढ सकते हैं कि 7 और 3 जो जो इस कॉम्बिनेशन में फिट बैठती हो। आ रही बात समझ में? इसलिए ट्रिक जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या यदि दी जाती है तब अपने को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। ठीक है, अब देख देखो, क्वेश्चन तो सेम जैसा अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन सेम वैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन जैसा अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसा है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि जो दो संख्याएं हैं उनका योग तो 23 दिया गया है और उन संख्याओं का अंतर अपने को 7 दिया गया है। तो इस फिर क्या करेंगे अपन, इस योग और अंतर से वो दोनों संख्या अपन ज्ञात कर लेंगे जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो देखो कैसे कैसे हो जाएगा। देखो, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, योग और अंतर का आपस में प्लस कर देते हैं। कितना, 23 प्लस 7 और बट्टे में किसका भाग लगाते हैं, 2 का। तो कितना हो गया, 30। 30 बट्टा 2 यानी कि 15 अपन डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, छोटी संख्या के लिए इनका अंतर कर देते हैं। तो 23 माइनस 7 बट्टा 2 ये कितना हो जाएगा, 16 और 16 बट्टे 2 कितना आ गया, 8। ठीक है, अब देखो इन दोनों का योग 23 हो रहा है और इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 7। तो यही तो वो दोनों संख्या हैं। लेकिन अपने से संख्या, अब की बात संख्या नहीं पूछी गई, अपने से पूछा गया है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना होगा। तो इन दोनों संख्याओं का जब अपन गुणनफल करेंगे तो जाहिर सी बात है, यहां तक तो सिंपल है, तो आगे मल्टीप्लाई करके भी बता देंगे, कौन सा मुश्किल है। तो 15 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 अपना आंसर होगा। अब की बार अपना आंसर कितना होगा, 120। आ रही बात समझ में? 15 और 8 नहीं होगा क्योंकि गुणनफल पूछा है, तो इनका गुणनफल अपन बता देंगे। देखो इसी क्वेश्चन में हो सकता है उन दोनों संख्याओं का क्या पूछा जाए, यहाँ पे उन दोनों संख्याओं का भाग भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अपन भाग करके बता देंगे, डिवाइड करके बता देंगे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, अपने को सिर्फ आना चाहिए वो दोनों संख्या कैसे फाइंड करें।
दोनों की दोनों संख्याएं कैसे प्राप्त करें, ये चीज अपने को आनी चाहिए। उसके बाद देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से करेंगे, यानी कि वो वही दो संख्याएं हैं, संख्या तो अपने को दो ही याद करनी है, और उन दोनों संख्याओं को यदि वर्ग करके स्क्वायर करके अंतर किया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 49 प्राप्त होता है। तो वो संख्या अपने को याद करनी है। अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर ही अपने को दिया गया है, इसके अलावा कुछ भी अपने को दिया नहीं गया। आ रही बात समझ में? तो देखो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या, उसके बाद में लिखेंगे छोटी संख्या। देखो इसका ट्रिक अलग है, ठीक है। यहां पे क्या दे दिया गया, दोनों संख्याओं का अंतर नहीं दिया गया, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया, ये डिफरेंस है। आगे बात समझ में, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया है, तो फिर कौन सी ट्रिक लगाएंगे, देखो छोटी संख्या और देखो बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, छोटी संख्या बराबर क्या होगा। तो यहां पे देखो ये हो जाएगा अंतर, अंतर प्लस 1 और बट्टे में 2। आगे बात समझ में, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए, कोई भी लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार, कोई भी लगातार दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे करके अपने से वो दोनों संख्या पूछी जाए, तब अपन इस तरह की ट्रिक लेंगे। बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में अंतर दिया गया है उसमें एक जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में वर्गों का अंतर जो दिया गया है उसमें से एक माइनस करके यदि 2 का भाग लगाएंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंतर -1/2। अब दोनों क्वेश्चन अपन दोनों ट्रिक अपनी अप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया, अंतर कितना दिया गया है, 49 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया, 50/2, कितना आ गया, ये आ गया 25। तो एक संख्या कितनी आ गई, 25 है। अब देखो दोनों क्रमागत है, तो दूसरी देखो बड़ी संख्या 25 आ गई, तो छोटी संख्या तो ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। नहीं है, एक संख्या निकाल कर भी अपन काम चला सकते हैं कि बड़ी वाली संख्या जब 25 आ गई तो इससे जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी, 24, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, क्रमागत दी हुई है। जब क्रमागत है तो जस्ट इससे पहले वाली कितनी हो जाएगी, 24। फिर भी देखो इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं अपन, ये हो जाएगा 49 माइनस 1, 49 माइनस 1/2, तो कितना हो गया, 49 में से 1 गया 48/2, मतलब कितना हो गया, 24। आगे बात समझ में, तो वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 24 और 25। अब देखो अपना आंसर तो आ गया, तो देखो अपन सही है कि नहीं, मैं आपको इसकी जांच करके बता देता हूं। यानी दोनों क्रमागत संख्याएं हैं 24 और 25, तो इनका अंतर, सॉरी इनका वर्ग करके और फिर इनका अंतर किया जाए, दोनों के वर्गों का अंतर जब अपन करेंगे तो कितना आना चाहिए, 49। तो 25 का कितना होता है, 625, माइनस 24 का कितना होता है, 576। जब 625 में से 576 जाएगा तो 49 ही शेष रहेगा। तो आगे दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना आ गया, 49 आ गया। इसका मतलब ये दोनों संख्या अपनी जो भी अपन ने संख्या फाइंड की क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया अपने को, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो क्रमागत यहाँ पे तो दो क्रमागत सम संख्या, देखो इन शब्दों को ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने को ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर अपने को दिया है, कितना दिया गया, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 36 यानी कि 36 है। तो 36 है तो वे संख्याएं क्या होंगी, तो वे संख्याएं क्या होंगी। आ रही बात समझ में,
तो देखो इसके अंदर क्या है, वही बात, दोनों क्रमागत हैं लेकिन कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। क्रमागत सम संख्या किस प्रकार से होती हैं, 2 4 6 8, इस तरह की जो संख्या होती हैं वो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं, और इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं वो क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जो संख्या होती है 1 2 3 4 5, ये क्रमागत संख्या बोली जा सकते हैं। इनको ओनली क्रमागत संख्या बोलते हैं, इनको क्रमागत सम संख्या बोलते हैं, और इनको क्रमागत विषम संख्या बोलते हैं। क्योंकि सम 2 के बाद में जो सम संख्या होती है वो अगली 4 ही होती है, बीच में जो 3 आता है ये तो विषम संख्या होती है, इसलिए इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद में जो सम संख्या होती है वो 6 होती है। आगे बात समझ में कि क्रमागत सम संख्या कैसी होती है, क्रमागत विषम संख्या किस प्रकार होती है, और केवल क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ भी दो संख्याओं की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक संख्या तो होगी बड़ी। ठीक है, एक संख्या तो कैसी होगी, बड़ी, और सेकंड संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या। आगे बात समझ में, दूसरी संख्या जो है वो हो जाएगी छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, जो अंतर दिया गया है, जो अपने को अंतर दिया गया है, कौन सा कितना दिया गया है, अपने को अंतर दिया गया है 36। ठीक है, तो बड़ी संख्या के लिए जब सम संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, अंतर प्लस 4 और बट्टे में 4। आगे बात समझ में, यानी कि जब सम की बात करें तो प्लस 4 और बट्टे में 4, और जब छोटी संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटी और बड़ी संख्या में सिर्फ यही फर्क है, बड़ी के लिए प्लस करते हैं हमेशा और छोटी के लिए माइनस करते हैं। ठीक है, और बट्टे में 4। आगे बात समझ रहे हैं। अब देखो अंतर कितना दिया गया अपने को 36, तो 36 प्लस 4 और बट्टे में कितना आ गया 4, तो ये कितना हो गया 36 और 4 40, 40 बट्टे 4 कितना होता है, ये होता है 10 के बराबर, क्योंकि 40 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 36 माइनस 4 और बट्टे में 4, 36 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 और बट्टे में 4, तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32। तो देखो दोनों क्रमागत सम संख्या हैं, दोनों क्रमागत सम संख्या है। पहले 8 आती है, उसके बाद में जो सम संख्या आती है वो 10 आती है। अब देखो इनके वर्गों का अंतर करके देखो, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर कितना आ जाएगा 36 आ रहा है। जो अपने से क्वेश्चन में कहा जा रहा है वही तो चीज प्राप्त हो रही है अपने को। ठीक है, जो अपने को क्वेश्चन में कहा जा रहा है वही तो चीज आ रही है, इसका मतलब अपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है। तो एक बात आपको याद रखना, बड़ी संख्या के लिए हमेशा प्लस लगेगा, छोटी संख्या के लिए हमेशा माइनस लगेगा प्रत्येक ट्रिक के अंदर। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सम संख्या दिया जाए या विषम संख्या दिया जाए, ट्रिक यही लगेगी। आरी बात समझ में, सम संख्या दिया जाए या फिर विषम संख्या दिया जाए, ट्रिक यही लगेगी। जैसे देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यदि यहाँ पे विषम संख्या दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और संख्या दी जाती है अपने को, अगला क्वेश्चन यही है, तो मैं देखो इसको लिख देता हूं, यदि यहाँ पर विषम संख्या दिया जाता है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर कुछ भी दिया हो तो वे संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही ट्रिक लगानी है। तो सम संख्याओं का वर्गों का अंतर हो या फिर विषम संख्या के वर्गों का अंतर हो, दोनों में ट्रिक समान लगेगी। यानी सम या विषम की बात करें तो ट्रिक यही लगेगी, उनके वर्गों का अंतर दिया गया होगा तो तब आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपना हो जाएगा, 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 32 है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर अपने को दे दिया गया 32, तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो देखो ट्रिक यही लगेगी, मैं फिर बोल रहा हूं, चाहे यहाँ पे विषम संख्या लिखा हो चाहे सम संख्या लिखा हो, तो ट्रिक यही लगेगी। अंतर कितना है 32 प्लस 4 कितना हो गया बट्टे में 4, 32 और 4 कितना हो गया 36 बट्टे में 4, तो कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 9 चौक 36। छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या इससे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है 7 होती है, सेकंड निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अपन निकालेंगे। ठीक है, 32 माइनस 4 और बट्टे में 4, ठीक है, तो कितना हो गया 32 में से 4 गया तो कितना आ गया 8 और सॉरी 28, फिर 4 तो कितना आ गया 7। तो देखो बड़ी संख्या तो 9 होगी, छोटी संख्या 7 होगी, तो दोनों की दोनों विषम संख्या है, तो क्रमागत के रूप में लिखेंगे तो कितना हो गया 7 विषम संख्या है,
उसके बाद में जो विषम संख्या वो कितनी 9। अब इनका यदि अपन उत्तर की जांच करें अपनी तो 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 81 माइनस 49। ठीक है, तो देखो 49 80 30 सॉरी कितना हो गया 31 और 32, कितना शेष आ गया 32। जब 81 में से 49 अपन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना कि यहाँ पे सम संख्या लिखा हो या विषम संख्या लिखा हो, ट्रिक सदैव यही आएगी। ठीक है, ट्रिक सदैव यही आएगी। अब देखो इसके अंदर ये अपने टोटल कितने 5 क्वेश्चन हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि आज के अपने जो क्वेश्चंस हैं ये समझ में आया होगा। एक बात और ध्यान में रखना कि जब सम और विषम की बात करें तभी +4 होगा और +4 का ही इसमें डिवाइड होगा, +4 का ही भाग लगेगा। आगे बात समझ में। और केवल क्रमागत संख्याओं के वर्गों के अंदर की बात करें तब +1 होगा और बट्टे में 2 होगा। ट्रिक मैंने लिखाई हुई फिर भी मैं आपको बता देता हूं। और जब दो संख्याओं का योग और उनका अंतर दिया जाता है तो बड़ी संख्या के लिए योग और अंतर को जोड़ देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, और योग और अंतर को माइनस करके 2 का भाग लगा देंगे तो छोटी संख्या प्राप्त होगी। फिर से मैंने चारों ट्रिक आपको बता दी है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज यार इसमें वीडियो देखते देखते आप इतने मग्न हो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज वीडियो यदि आपको पसंद है, सिर्फ और सिर्फ यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और प्लीज यदि आपको पसंद नहीं आया तो इसको आप डिसलाइक कीजिए। मैं सिर्फ आपका रिस्पॉन्स चाहता हूँ कि आप मुझे रिस्पॉन्स दीजिए कि मेरा वीडियो किस प्रकार का बन रहा है, आपको कितना समझ आ रहा है, सिर्फ इतना ही मुझे जानना है। तो आप लाइक और डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक एंड डिसलाइक दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज करिए। और यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।